नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। दोस्तों, हर बच्चे अलग अलग प्रकृति और स्वभाव के होते हैं और इन पर ग्रहों का प्रभाव होता है। कुछ बच्चे बहुत गुस्सैल होते हैं और कुछ शैतानियां करते हैं। आइए जाने कि ये किस ग्रह के प्रभाव से ऐसा करते हैं। इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल या शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर 0120-715-3787, 0120-715-3826। ये नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप इस पर कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आपका कोई सवाल हो तो आप आचार्य जी से पूछ सकते हैं, अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। कि नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप इन पर कॉल कर सकते हैं। आज का जो हमारा विषय वो बेहद ही अलग है आचार्य जी, कि बच्चों को लेकर हम आज चर्चा करने वाले हैं कि हर बच्चे का स्वभाव, उसकी प्रकृति अलग अलग होती है। ग्रहों का कैसे प्रभाव होता है और किस तरीके से जाने कि इन पर ऐसा प्रभाव कैसे ग्रहों का पड़ता है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं आचार्य जी। जी देखिए, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक बच्चों के स्वभाव पर ग्रहों की स्थिति का नियंत्रण होता है। वो बच्चे बचपन से ही स्वभावतः बहुत जिद्दी, गुस्सा करने वाले, उठक पटक करने वाले, किसी भी बात को सुनने को राजी नहीं होने वाले होते हैं। हर बच्चे अलग अलग प्रकृति और स्वभाव के होते हैं। इन पर ग्रहों का प्रभाव निश्चित रूप से अच्छा और बुरा दोनों ही पड़ता है। तो ये आपने चंद्रश्री जी बिल्कुल ठीक कहा कि ग्रहों का प्रभाव बच्चों पर होता है। जैसे मैं बताना चाहता हूं कि बच्चे की कुंडली में मंगल और बुध ग्रह एक साथ युति करते हैं तो ऐसे बच्चे बहुत जल्द गुस्सा करते हैं और जिद्दी स्वभाव के बन जाते हैं। परिणाम होता है कि एक ना आप माता की मानते हैं, ना पिता की मानते हैं, ना भाइयों की मानते हैं, ना दादा दादी की मानते हैं। परिवार में कोई कितना भी बड़ा सदस्य हो मगर वो मानते नहीं है। कुंडली में लग्नेश ग्रह का राहु के साथ होने से भी बच्चा जिद्दी और मनमानी करने वाला होता है। जब कुंडली में मंगल और राहु एक साथ हो तो बच्चा आक्रामक स्वभाव का होता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगता है और अपनी जिद के आगे किसी को भी सुनता नहीं है। ये कब होता है? जब बृहस्पति और राहु कुंडली में एक साथ युति करते हो, यानी गुरु चांडाल योग बन जाता है। और गुरु चांडाल योग जब बनता है तो ये स्थिति उत्पन्न होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन बच्चों की कुंडली में लगन भाव में मंगल विराजमान हो तो जिद्दी और मनमानी करने वाला बन जाता है। कुंडली के चंद्रमा और राहु का योग होने से बच्चा बहुत जल्दी इरिटेट होने लगता है। जिस बच्चे की कुंडली के प्रथम भाव या पंचम भाव में अशुभ योग, जैसे गुरु चांडाल योग, ग्रहण योग, अंगारक योग, मंगल राहु का योग, ये भी अंगारक योग होता है, तो ये अधिक गुस्सा और जिद्दी स्वभाव का बना देता है। तो ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मैं आज बताना चाहता हूं और हमारे सभी दर्शकों से भी ये कहना चाहते हैं कि बच्चे आपके भावी भविष्य होते हैं। बच्चों को टाइम से सुलाना, बच्चों को टाइम से गतिविधियों के बारे में बताना और अपने धार्मिक व हमारी पारंपरिक व्यवस्था के बारे में अवगत कराना, रिश्तों के बारे में अवगत कराना। बच्चों को आप देखते थे पहले कि लोग एक परिचय कराते थे कि ये आपके मामा है, ये आपके पिता है, ये आपके दादा है, ये आपकी रिश्ते में नानी लगती हैं, यानी दूर के रिश्तों से भी अवगत कराते हुए और फिर कहते थे इनके चरण स्पर्श करिए। आज बच्चे, उस समय बच्चे मानते भी थे और करते भी थे। आज बच्चे इन चीजों से दूर होते जा रहे हैं और उसके परिणाम है कि लेट देर रात सोना और लेट दिन के उठना। कुंडली में शनि मंगल का योग जब बच्चा ओके होता है तो फिर वो बच्चा
ये मान के चलें कि डोमिनेटिंग हो जाता है, और डोमिनेटिंग होगा तो फिर वो आपकी भी नहीं सुनेगा और मनमानी करने की बात करता है और मनमानी कराने की बात करता है। तो ये आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया। इसके बचने के लिए हम क्या करें, हमें किस प्रकार से बच्चे को सही लाइन पे रख करके और उसके स्वभाव में परिवर्तन लाया जाए, इसके लिए आपको बच्चे को प्रतिदिन हरी दुर्वा, अपने गणेश जी जो द्वार पर बैठे हुए हैं आपके दरवाजे पर, उनको हरी दुर्वा चढ़ाने के लिए कहें। साथ ही यदि वो कर सकते हैं तो उनसे आप बच्चे से प्रतिदिन भगवान शिव को जलाभिषेक कराएं या फिर सूर्य को जल चढ़ाएं। ऐसा करने से अवश्य बच्चे में संस्कार आते हैं, बच्चा एकदम ठीक रहता है, और सबसे अच्छी बात है कि वो पारंपरिक गतिविधियों में चलने का प्रयत्न करता है। लेकिन ये कार्य आपको माता पिता की गलती के कारण ही बच्चे बिगड़ते हैं, और माता पिता की अपनी सोच के कारण ही बच्चे सुधरते हैं। बच्चों के लिए प्रथम गुरु माता होती है, फिर द्वितीय गुरु पिता होते हैं, फिर परिवार से सीख करके और फिर वो आगे बढ़ता है। जी बिल्कुल। तो बच्चों को किस तरीके से रखना है, उनके स्वभाव को कैसे बदलना है और उनके स्वभाव को किस तरीके से अच्छा बनाए रखना है, ये माता पिता की जिम्मेदारी तो होती है आचार्य जी। साथ ही ग्रहों का भी इस पर काफ़ी ज़्यादा असर होता है। हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जो पहला कॉलर जुड़ रहा है, प्लीज़ अपना नाम और अपना सवाल बताइए। राधे राधे पंडित जी। जी राधे राधे साहब। पंडित जी, मैंने अपनी नानी जी के बारे में पूछना, उनका नाम है कुंती देवी। पंडित जी, मैंने पहले भी आपसे एक बार बात की थी कि उनके होठ खराब है, तो डॉक्टर ने दवाई दी थी, तो आपने कहा था कि उपाय करो ठीक हो जाएंगे, मेडिकल से ठीक होगी। लेकिन पंडित जी, वो उनका ना डॉक्टर ने होठ काट दिया, तो वो ज्यादा बढ़ गया। तो अभी वो लुधियाने में गए थे, तो उनकी रिपोर्ट में ना बड़ी बीमारी आई है। तो मुझे आपसे ये जानना है कि उनकी आयु कितनी है और वो ठीक हो जाएंगी, और मुझे उपाय बताइए। देखिए बहन, आपका मैं प्रश्न कुंडली से मैंने बना दिया है, और उसमें आपका उपाय स्वभाव स्वास्थ्य को लेकर के है। और स्वास्थ्य की हम बात करें तो यहाँ स्वास्थ्य, उनको कोई कैंसर जैसी बीमारी की स्थिति बनती है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप डरे नहीं, आप इनसे नियमित रूप से 7 प्रकार का अनाज पक्षियों को डालने के लिए कहें। संध्या के समय अपने सोते समय सिरहाने तांबे के बर्तन रख के सो जाएं और सुबह पक्षियों को डालना शुरू करें। एक बात। नंबर 2 बात, महामृत्युंजय मंत्र की मशीन है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ये मंत्र की मशीन आती है। उस मशीन को 11 मशीन लेकर के इनके हाथ में दें, और किसी भी 11 शिवालयों में जाकर के और बिना किसी को बताए मंदिर के सॉकेट में उस मशीन को सुरक्षित टांग करके आए, और चलती हुई लगा के आए, ताकि वो चलती रहे, और ऐसा लगाएं कि वो चलती ही रहे। महामृत्युंजय 11 मंदिरों में 11 अखंड चलते रहेंगे, अवश्य ये ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आप ये कीजिएगा, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी, तो उम्मीद करते हैं कि आचार्य जी ने जो आपको उपाय बताया वो आपके काम आएगा और आपके जीवन से मुसीबतें दूर होगी। अगले कॉलर का रुख करते हैं। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो जी। राम राम पंडित जी। राम राम जी। पंडित जी, मैंने अपने मामा जी के बारे में पूछना। उनका नाम है रशपाल सिंह और मामी का नाम है प्रोमिला। पंडित जी, मैंने ये पूछना है कि इनकी आपस में बनती नहीं है दोनों की, और मेरे मामा के 2 बेटे भी हैं, वो भी अपने बाप से प्यार नहीं करते, उनको मारने के लिए पड़ते हैं, उनकी कहना नहीं मानते। तो पंडित जी, मुझे उपाय बताइए कि इनकी आपस में बनती क्यों नहीं है, कारण क्या है। एक दूसरे की सुनते नहीं है, उनकी बनती नहीं आपस में, रहते भी अलग, बल्कि अलग अलग रहते हैं। कहते हैं कि मैं केस लगा दूंगी मामा जी के ऊपर। तो हमें बताइए इनका कारण क्या है, ये एक साथ रहते क्यों नहीं है। देखिए बेटी, आपका बहुत स्वागत है, और रजपाल जी के लिए आपने प्रश्न किया, बड़ा अच्छा लगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने धनु लगन में प्रश्न किया है, और धनु लगन में अभी यहाँ चतुर्ग्रही योग बन रहा है, जिसमें मंगल बुध चंद्रमा सूर्य एक साथ हो रखे हैं।
ये बात सही है कि मामा जी की बनती नहीं है, लेकिन ये बात भी सही है कि मामी ये कहती है कि यदि यहाँ मेरे पास रहेंगे तो मैं इनको केक लगाऊंगी। और आजकल के केक लगाने का मतलब किसी को बहुत प्यार होता है। जब बच्चे का बर्थडे होता है तो उसके चेहरे पर केक लगा देते हैं। ऐसा मैं कई जगह देखता हूँ। तो ये तो प्रेम और स्नेह की आत्मीयता की बात बताती हूँ। इससे डरना किस बात का? एक बात, खैर ये तो एक मजाकिया बात थी, लेकिन सही बात यह है बेटी कि इनको डरना नहीं है और इनको एक साथ रहना चाहिए। और जब एक साथ रहें तो एक वहां कांच का बॉल, उसमें पानी भर के फिटकड़ी भर दें और उसे 21 दिन तक नियमित रूप से सिराने रखें और रोज पानी बदलें, रोज फिटकड़ी बदलें, पर 21 दिन इस कार्य को करें। अवश्य दोनों बनने लगेगी और दोनों में स्नेह और आत्मीयता बनेगी। यहाँ ईगो की लड़ाई है, बाकी कोई लड़ाई नहीं है। इनके कोई किया कराया, कोई तंत्र मंत्र या किसी प्रकार का कोई भी और बात नहीं है। एक मन से शक सुबह निकालें, क्योंकि दोनों ठीक होने के बाद भी अनावश्यक अकारण ही शक कर रखा है, जो कि एक प्रेम प्यार में दूरी पैदा करता है। ये परिवार के दोनों ही अभिन्न अंग हैं। इन्हें समझना चाहिए कि ऐसी गतिविधियां, इस प्रकार की वार्ता इस उम्र में करना ठीक नहीं होता है। बड़ी मंगल शुभकामनाएं, और मैं समझता हूं कि जो बताया गया उपाय है उसे अपनाएं, अवश्य लाभ। जी, तो इसी के साथ अगले कॉलर का भी रुख करते हैं। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। मैं अपनी लड़की के बारे में पूछना चाहता हूँ। अपनी लड़की के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। उसका नाम है अलका और उसका जन्म समय है रात को 11:55 और जन्म तारीख है 9 मई 1982 और जन्म स्थान है उसका रतनगढ़ है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आचार्य जी कि उसका 2024 का साल कैसा रहेगा, उसके बारे में बताएं। देखिए, आपने बड़ा अच्छा किया और ये बहुत अच्छी बात की कि पूरे 2024 का भविष्य आज ही जाना, ये बड़ी अच्छी बात है। बहुत मंगल शुभकामना है। और ये बच्ची का धनु लग्न में जन्म हुआ है, अलका का, और शुक्र की महादशा है, शनि का अंतर है और केतु का प्रतंत्र है। आपको बता दें कि शुक्र इनका यहाँ नीच का और शुक्र इनका मीन लगन का उच्च का शुक्र है और शुक्र इनका चौथे भाव में बैठा हुआ है। अब ये जो चौथे भाव में शुक्र है, ये इनके सुख शांति को और स्थिति को बहुत अच्छा होने नहीं देता। लेकिन ये 2024 इनके लिए बहुत शानदार रहेगी, बहुत ही अच्छा रहेगा। अब देखिए, इस जन्म पत्ति में 2 ग्रह नीच के हैं, चंद्रमा नीच का है, शुक्र नीच का है। अब आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। एक तो बोल्ड बहुत है, लेकिन राहु उच्च का है, केतु लगन में उच्च का है, तो पति पत्नी में प्रेम स्नेह आत्मीयता बहुत रहेगी। वहीं आपको बता दें कि इनका सूर्य उच्च का है। जिनका सूर्य पंचम भाव में उच्च का हो, उन्हें संतान पक्ष से बहुत लाभ होता है। संतान के साथ साथ घर में सुख शांति और बहुत तरक्की उन्नति प्राप्त होती है। आप अपने 2024 में सुख शांति के साथ स्वस्थ रहते हुए घर में कई प्रकार की तरक्की उन्नति आपको प्राप्त होगी। बच्चों से खुशियां मिलेंगी, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक रहेगा, आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ठीक रहेगा। क्योंकि बुध जो है आपका 7वें भाव का स्वामी हो रहा है, 6th भाव में बैठा हुआ है। धनु लगन के लिए बुध का क्रियात्मक स्वभाव थोड़ा अशुभ होता है, लेकिन ये चंद्रमा से बुध का क्रियात्मक स्वभाव बड़ा शुभ होता है। ये बहुत लाभ देता है। आप इनसे एक नियम लीजिए और नियम रहेगा कि प्रतिदिन 1 अंजलि अनाज अपने सिराने तांबे के बर्तन में रखें, सोएं और सुबह पक्षियों को देना शुरू करें। ये नियमित रूप से दें और पक्षियों को दें। साथ में यदि बन सके तो संध्या के समय किसी भी मंदिर में दीपक जलाना शुरू कर दें। अवश्य ने लाभ होगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं है और पूरा 2024 के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी जी, तो इसी के साथ अगले कॉलर का भी रुख करता है। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। पंडित जी राम राम। जी राम राम जी। पंडित जी मेरा नाम नरेंद्र सिंह है
मेरा जन्म स्थान है पठानकोट, जिला पठानकोट, डिस्ट्रिक्ट स्टेट पंजाब। और मेरा रात का जन्म है 11:35 के, और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16/1/2002। पंडित जी, मेरे को आपने बताया था कि आपके जोग में मतलब कि सरकारी नौकरी है, पर पंडित जी मैंने अपने किसी इधर उसको बताया, सच रोज को बताया कि उसने कहा कि तेरे जोग में सरकारी नौकरी नहीं है। तो मुझे बताइए मेरे है या नहीं? तो मेरे को बताइए मेरे कर्मों में है सरकारी नौकरी या नहीं? देखिए, आपने मुझे जो डेट ऑफ बर्थ बताया है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि आप धैर्य से मेरी बात सुनिएगा। ये 16 जनवरी 2001 बताया, रात को 23 बजे के बाद का। और यहाँ जो है बृहस्पति की महादशा होती है, शनि का अंतर होता है और राहु का परतंत्र होता है। शुक्र आपका जो मैं देख पा रहा हूँ, ये छठे भाव में बैठा हुआ है, जो कि षष्ठ भाव में बैठा हुआ है, जिसका मतलब हुआ कि आपको सुख शांति से, आपका शुक्र मित्र राशि में बैठा हुआ है, नवांश में बैठा हुआ है। शुक्र का षड्बल आपको बहुत पूर्णतः अपनी सरकारी नौकरी देता है। आपको सरकारी नौकरी अवश्य मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किसी भी तरह से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप क्यों अनावश्यक कंफ्यूजन होते हैं? आपको सरकारी नौकरी प्राप्त होगा जी। जी, तो चलिए अब वक्त हो गया है आचार्य जी राशिफल का, और एक नजर राशिफल पर भी डाल लेते हैं। जी, तो आइए हम सबसे प्रथम बात करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों को आज आपकी अप्रत्याशित उन्नति को देख करके सभी लोग हैरान होंगे। काफी संघर्ष के बाद आज आपको परेशानी से राहत मिलेगी। अब धीरे धीरे आपका भाग्य साथ देगा। बढ़ते हुए आर्थिक कर्ज से मुक्ति मिलेगी। सायंकाल के समय किसी खास मेहमान का आगमन होगा। आज का शुभ रंग रहेगा। आज का मंत्र सुंदरकांड के पाठ करें, आपको लाभ होगा। और भाई हम बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज वृषभ राशि वाले जातकों के लिए हर एक भावना के बारे में बहुत जल्द गंभीर होते नजर आएंगे। ऐसा करते रहना अब संभव नहीं होगा। आपको अब जरा धीमे चलना होगा। समय बेहद पक्षधर बना हुआ है। कार्य क्षेत्र में अपनी कमियों में सुधार कर लेंगे। आप अपनी सफलता का आनंद भी उठाएंगे। आज का शुभ रंग केसरिया रहेगा। आज का मंत्र शिव चालीसा और हनुमान जी के 12 नाम का स्मरण आपको करना चाहिए। और अब आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आज मन में नकारात्मक विचारों के कारण मन पर व्यग्रता छा रहेगी। आज कुछ अधिक ही भावुक हो सकता है। घर का वातावरण उग्र रह सकता है। आज बकाया वसूली के प्रयास करें, आपको प्राप्त हो सकता है। आज का शुभ रंग लाल रहेगा। आज का मंत्र सूर्य का मंत्र आपको जप करना चाहिए। और अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज बेकार की बातों में बहस ना करें। आपके वरिष्ठ अधिकारी आप पर नजर रखे हुए हैं, इसलिए अधिक मेहनत करें। कुछ अनपेक्षित निजी मुद्दे आपके सामने आज आ सकते हैं, उनसे आपको आश्चर्य लाभ होगा। संतोषजनक तरीके से संभालने में आज कामयाब होंगे। किसी खास शख्स से आज मुलाकात संभव होती है। आज का शुभ रंग लाल रहेगा। आज का मंत्र सूर्य को जल चढ़ाए, सुंदरकांड के पाठ करें। और अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आज उच्च अधिकारियों से आपको सम्मान मिलेगा। अपनी इस रचनात्मकता से आपको और लाभ उठाने की कोशिश करनी चाहिए। धार्मिक सामाजिक कार्यों में प्रमुखता से हिस्सा ले सकते हैं। भ्रमण मनोरंजन में रुचि रहेगी। दाम्पत्यता में एक दूसरे को समय दें। दिन पक्ष में रहने वाला है। आज का शुभ रंग गुलाबी रहेगा। आज का मंत्र श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का ध्यान करें। और अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आज आपको कुछ शारीरिक मानसिक परेशानी से राहत मिलते हुए सुख मिलेगा।
मित्रों और स्वजनों के साथ आज का दिन खूब आनंद में रहेगा, उल्लास से दिन व्यतीत होगा। ऐसा आज मन खुश और शांत रहने वाला कार्य आप करेंगे। आज का शुभ रंग नीला रहेगा। आज का मंत्र सफेद लाल कपड़े पहनकर काम करेंगे तो लाभ होगा। और भाई हम बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और रोजगार के अवसर विकसित होंगे। व्यर्थ के खर्चों से बचने की कोशिश करें। कर्मियों को पदोन्नति, आर्थिक मुनाफा आज हो सकता है। आपको कोई सरप्राइज भी प्राप्त होगा। दूसरे के सहयोग से कार्यों में जल्द सफलता प्राप्त होगी। आज का शुभ रंग सफेद रहेगा। आज का मंत्र राधाष्टक स्तोत्र का पाठ करें। और भाई हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज किसी की वाणी या बर्ताव से आपके मन को चोट पहुंच सकती है। आज के दिन आपको संभल कर चलना होगा, वरना मुसीबत में पड़ सकते हैं। आज नौकरी की जगह आपको उच्च वर्ग के अधिकारियों की नाराजगी सहनी पड़ सकती है। आज का शुभ रंग हरा रहेगा। आज का मंत्र श्री ओम श्री का जाप करें या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। और अब बात करते हैं धनु राशि वाले दर्शकों के लिए। आज आर्थिक क्षेत्र में उन्नति हो सकती है। परिवार में सुख शांति व धार्मिक माहौल बना रहेगा। आपके दिल और दिमाग में एक से ज्यादा विचार एक साथ चलते रहेंगे। शादीशुदा लोगों की लाइफ में प्यार बढ़ेगा। संबंधों में मजबूती आएगी। आज का शुभ रंग पीला रहेगा। आज का मंत्र राधा कृष्ण की पूजा करेंगे तो निजी संबंध बहुत मजबूत बनेंगे। और भाई हम बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज पार्टनर की राय को नजरअंदाज ना करें। कुछ अधिक व्यस्त रह सकते हैं। व्यापार व्यवसाय की तरफ ध्यान देना आपकी प्राथमिकता रहेगी। आने वाले खर्चों के प्रबंध को लेकर आपको मिलजुल करके पति पत्नी को सलाह से खर्च करना चाहिए और उसका प्लान भी बनाना चाहिए। और इसी क्रम में बात करते हैं आज के शुभ रंग की, तो हरा रहेगा। आज का मंत्र हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। और अब बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। कुंभ राशि वाले लोगों को आज सांसारिक विषयों पर अपने व्यवहार को उदासीन बनाए रखें। वाद विवाद से बचें। अदालती कार्रवाई के संकेत है। सामाजिक दृष्टि से अपमानित हो सकते हैं। चिंता के भार से स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उग्र दलीलें या वाद विवाद से किसी के साथ संघर्ष आज आपका रह सकता है। आज का शुभ रंग नारंगी रहेगा। आज का मंत्र घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाएं, लाभ मिलेगा। और भाई हम बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी। आज आपको मन में आए नकारात्मक विचार परेशान कर सकते हैं। आपके परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। आपकी वाणी आपके सफल जीवन का आधार बनेगी। आपकी बातें लोगों का दिल जीत सकती हैं। आज का शुभ रंग सफेद रहेगा। आज का मंत्र ओम कमलनाथाय नमः, ओम कमलनाथाय नमः। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशि फल। बिल्कुल, तो बेसब्री से जो लोग इंतजार कर रहे थे कि उनका आज का दिन कैसा होगा, क्या कुछ उन्हें करना है, क्या कुछ बदलाव होगा, वो उन्हें पता चल गया होगा। आचार्य जी, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। और हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आज का भी कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए भाग्य फल और जी राजस्थान देखना मत भूलिए। नमस्कार।